भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। 22 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भदोही के सफाई कर्मी अभ्यर्थी। शासन व प्रशासन का साइलेंट मोड बरकरार। कई सफाई कर्मियों की हालत बिगड़ी। सफाई कर्मियों ने कहा कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जनपद भदोही प्रशासन इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा, क्योंकि अभी तक भदोही प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारा हाल जानने तक नहीं आया, और जो आए भी वे सिर्फ खाना पूर्ति करने आए। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब प्रदेश के 74 जिलों में सफाई कर्मियों की भर्ती में कोई रुकावट नहीं है तो सिर्फ भदोही में सफाई कर्मियों की भर्ती में रुकावट क्यों और किन कारणों से है, जनपद के आला अधिकारी स्पष्ट करें। हम भी जनपद के निवासी हैं, क्या अधिकारियों को हमारी कोई चिंता नहीं? जनपद के आला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या कहीं कोई गोलमाल है? सफाई कर्मी अभ्यर्थियों के अनुसार जनपद के आला अधिकारी एक ही राग अलाप रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर 2010 में रोक लगाई गई है। 26 सितंबर को सफाई कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और अपनी समस्या सुनाई। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज प्रमुख सचिव को फटकार लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने का आदेश दिया। पंचायती राज प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का मानक एक ही है, इसलिए 74 जिलों में मानक के तहत भर्ती प्रक्रिया हुई है या हो रही है। आपकी भी भर्ती इसी प्रक्रिया के तहत होनी है। शासन स्तर से कोई रोक नहीं लगाई गई है और 2010 में लगाई गई रोक से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी भर्ती 5/11/2008 के शासनादेश के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर शासन द्वारा लगाई गई रोक पूरी तरह से हटा ली गई है, अतः आप जनपद के आला अधिकारियों से मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने का आग्रह करें। लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में जमकर लीपापोती की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अड़चनें आ रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि वास्तव में भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है, इसका सही और सटीक जवाब जनपद के किसी आला अधिकारी के पास नहीं है, और यदि है तो नियुक्ति प्रक्रिया में देरी क्यों? अब देखना होगा कि जनपद भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर शासन व प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा टूटती भी है या नहीं। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का कहना है कि जनपद के अधिकारी सीधे तौर पर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हम धरने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती, चाहे जो स्थिति हो। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से लोग इस ठंड में बाहर रहते हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इनकी जांच के लिए किसी डॉक्टर तक को नहीं भेजा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जनपद भदोही से इनका कोई लेना देना नहीं है। मामले में एक बड़ी बात और भी है, चौराहे पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना हो तो सैकड़ों की भीड़ लेकर सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी नेता निकल पड़ते हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई के लिए जनपद के किसी नेता ने इनके पास तक जाना मुनासिब नहीं समझा। हो ना हो ऐसे नेताओं को बखूबी मालूम है कि अभी चुनाव वाली चटनी का स्वाद चखने में अभी देर है। ऐसे में नेताओं को सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का हालचाल पूछने की जरूरत ही क्या? पर मत भूलिए साहब, चुनाव में यह भी वोटर होंगे और इनके पीछे इनका परिवार भी होगा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। विकट कोरोना काल है, ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। नियमानुसार जनपद के आला अधिकारियों को जाकर इन अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए। इस कड़ी ठंड में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यदि इन अभ्यर्थियों के साथ आए बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा? मुद्दा गर्म है, प्रशासन को हथौड़े का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि आफत समझकर जिन अभ्यर्थियों को जनपद के अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, आने वाले समय में वही गले की हड्डी ना बन जाएं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम दिव्या पाठक है, अध्यक्ष सफाई कर्मी संघर्ष समिति, और हम यहाँ 21 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी सुध
कोई भी लेने नहीं आ रहा है। जिला के आला अधिकारी जो कि सरकारी कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं, इन लोग के सामने से गुजर के ताक के ये लोग चले जाते हैं, कोई हमारी सुध नहीं लेती है। मेरे 3 साल का बच्चा है, यहीं पे ठंड में पड़ा रहता है और हमारे पास यही प्लास्टिक है, इसी पर हम लोग सोते हैं। नीचे से हमको गलन महसूस होती है। इनका भी तबीयत खराब हो गया है, जो बस लेटे हुए हैं, ठंड लग गई है। ये रामधनी है, इनका ठंड लग गया, ठंड से पेट खराब हो गया है, मगर कोई डॉक्टर नहीं आया हम लोग को सुध लेने के लिए। अगर इसमें से कोई भी भाई या बहन हमारी हैं, उनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगी, और हम अगर कुछ भी होगी तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आला अधिकारी होंगे, क्योंकि अभी तक ये सुध लेने नहीं आ रहे हैं। कितनी ठंड की मौसम बढ़ती जा रही है, कैसे ये लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यही हम तो कहेंगे कि यहाँ के कैंपस के जितने भी अधिकारी हैं, सबसे पहले तो यही होंगे, मगर जिले के आला अधिकारी होते हैं, वो डीएम होते हैं। माननीय डीएम साहब से को देखना चाहिए, दुख सुख पूछना चाहिए हर, चूँकि जिले की जो भी दुख या तकलीफ होती है जनता उन्हीं से कहती है, जनता के लिए वो बैठे हुए हैं। जब जनता के नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। और अभी तक तो सुने हैं कि राजनीति दल ही राजनीति करती है, मगर अधिकारी की तरफ से राजनीति करना ये पहली बार हम देख रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती है तब तक हमारी जान चली जाएगी, मगर हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। हमारी नियुक्ति अब ये प्रक्रिया चालू करने की नहीं, सिर्फ हमें नियुक्ति पत्र डायरेक्ट दें। हमारी इंटरव्यू हो चुकी है, हम लोग से काम भी लिया गया है और काम भी लिया गया है। हमको अब नियुक्ति चाहिए। जितने भी भाई हमारे बैठे हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र चाहिए। कोई आश्वासन नहीं, कोई लिखित नहीं, कोई लेटर नहीं, सिर्फ हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए, डायरेक्टली ओनली नियुक्ति पत्र। क्योंकि हम लोग का इंटरव्यू भी हो चुकी है और काम भी कंटिन्यू ये लोग लिए हैं माननीय डीएम साहब के कहने पे। हम लोग को सिर्फ नियुक्ति चाहिए। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इन लोग की अभी भी जून नहीं रंग रही है। आज हमारे भाई को कुछ भी हो गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ से लेके ऊपर जिला प्रशासन को जवाबदेही लगाने की पड़ेगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन होगी अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो। अभी तक कौन कौन अधिकारी आप लोगों के पास आए? अभी तक हमारे एसडीएम साहब आए हुए थे, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, और सीडीओ के चार्ज पे जो है उनके तरफ से भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। डीपीआरओ साहब हैं, उनके तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला, जबकि डीपीआरओ कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं। वहाँ से यहीं से जाते हैं, वो देखने भी नहीं आते हैं कि हाँ इन लोग का भाई गरीब हैं, मजदूर हैं, इंसानियत के छुरी अधिकारी हैं, अपने जगह पे हैं, इंसानियत के नाते भी वो पूछने नहीं आते हैं कि हाँ इनका हाल चाल पूछ लिया जाए। देनी न देनी बात की बात है, इंसानियत भी मर चुकी है अधिकारियों के अंदर की। और हम चाहते हैं कि अगर इंसानियत, जब ये इंसान नहीं रह जाएंगे, जिस दिन इस गरीबों का हाय लगेगी ना, इनकी कुर्सी हिल जाएगी, डिग जाएगी। बैठे हुए यहाँ पे जितना ये लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके बाल बच्चा जो है कैसे जिएंगे भगवान जाने। मेरा 3 साल का बच्चा, इनका ठंड लग गई है, इसको कौन जवाब देगा? जिला प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी, और ओनली जिला प्रशासन इसकी जिम्मेवार होगी। अगर कुछ भी हो जाता है, इनका ईंट से ईंट बच जाएगी अधिकारियों को, हम बता दे रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ इन तक पहुँचे, जो कि सरकारी कैंपस में बैठे हुए हैं, मेरी सुध नहीं लेते हैं ये लोग। मेरी क्या नाम है आपका? कृपा शंकर गौतम। मेरा नाम कृपा शंकर गौतम है। आज हम लोगों का 21वां दिन है और हम लोगों की मांगे यह है कि 5/11/2000 के शासनादेश पे पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है, और उसी शासनादेश पर भदोही जिले का भी नियुक्ति हो, इसलिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं। और जब तक यह नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नियुक्ति पत्र जब तक हम लोगों को नहीं मिले, क्योंकि शासन प्रशासन से कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। इसलिए हम लोग इस बार पूरे प्रण के साथ बैठे। जब तक कोई हम लोगों के यहाँ आकर नियुक्ति पत्र नहीं देता है तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जो हमारी मांगे, चाहे जो हम सफाई कर्मी एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मी एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मी एकता जिंदाबाद। हमारी सफाई कर्मी की नियुक्ति जल्दी चाहिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति जल्दी चाहिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति जल्दी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो सफाई कर्मी एकता
लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।